हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करेंगे अपन। ये काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर का पार्ट 2 है ना। तो हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जो अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था वो क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dr/dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ये क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 माइनस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं अपन? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये हो गया अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और वो है अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऐसे ही स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपना? स्पीड को अपन v से डिनोट कर रहे थे, वेक्टर नहीं लगा रहे थे इसमें, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड का कैसे फॉर्मूला लिख रहे थे अपन? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगी स्पीड। ऐसे ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को अपन r अपॉन t से डिनोट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये था अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, है ना। आज हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल r इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 1 मीटर। ये कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना दिया है? 3t² प्लस 2t प्लस 1। फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t is equal to 3 सेकेंड। इन टाइम t is equal to 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है टाइम 3 सेकेंड पर, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे सबसे पहले अपन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब 3 सेकंड में पूछा है तो एक बार चेक करो t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर है? t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है? तो टाइम की वैल्यू जैसे हम 0 रखेंगे या तो ये आ जाएगा 1 मीटर, और जैसे टाइम की वैल्यू 3 सेकंड रखेंगे तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी अपनी, वहां पर टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दो तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ से ये r की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर 9, तो 3 इंटू 9 प्लस ये 6 प्लस 1, और ये 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27 प्लस ये 28 प्लस 6 कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 34 मीटर। 34 मीटर। अब ये कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? टोटल डिस्टेंस v एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अच्छा, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा r2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये 34 माइनस 1 अपॉन टोटल टाइम कितना लगाया इसने? 3। तो अपना एवरेज स्पीड निकल के आएगा यहाँ पे, ये हो गया 33 अपॉन 3, तो आ जाएगा अपना आंसर 11 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आएगी 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसी में अपने से क्या पूछा हुआ है? एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं अपन? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहां से देखो t इज इक्वल टू 0 पर, इसे भी चेक करो कि कहां पर है ये। t इज इक्वल टू 0 पर इसको बोलेंगे R1। चेक करके देख लो कहां पर है ये, कितने मीटर पर है t इज इक्वल टू 0 पर? तो ये फिर आ जाएगा अपना 1 मीटर,
और फिर t इज इक्वल टू 3 पर रखो, t इज इक्वल टू 3, तो अपना R2 आएगा कितना 34 मीटर, यहां पर अपन ने अभी कैलकुलेट किया है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी निकल कर जाएगी, ये हो गया 34, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन T2 माइनस T1 कितना हो गया, तो 3 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ये वी एवरेज आ गया, वी एवरेज का मैग्नीट्यूड, ये वी एवरेज का मैग्नीट्यूड है ना, 11 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों सेम आ गई, ये इसलिए हुआ कि ये पार्टिकल है ना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, ये ऐसे सीधा जा रहा है चल के, इसलिए इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगे। अगर ये कहीं पर टर्न होता तो फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आ जाती। जैसे कि हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है, r इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है वेयर r इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है टाइम के साथ, r इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन निकालते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी, फिर दूसरा सोल्व करेंगे अपन एवरेज स्पीड इन टाइम। अच्छा टाइम ले लेते हैं, इन टाइम t इज इक्वल टू, इन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकंड के बाद इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करनी है। देखो अब इसको कैसे करना है, यह डिस्प्लेसमेंट लिख लो पहले तो, टी स्क्वायर माइनस 2t ये दिया है। अब अपने को सबसे पहले निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। चेक करो t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर है, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर चेक करो कहां पर है ये, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसको डिस्प्लेसमेंट को बोल देंगे अपन R1, तो ये R1 कितना हो जाएगा 0। फिर t इज इक्वल टू 3 पर चेक करो कहां पर है ये, तो t इज इक्वल टू 3 पर कितना हो जाएगा ये, वहां पर टाइम की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 9 माइनस 6 हो जाएगा अपना 3 मीटर। तो t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर है ये, 0 मीटर पर, है ना, मतलब अभी चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और t इज इक्वल टू 3 पर चेक किया तो अपन ने कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 3, तो ये आ गया 9 माइनस 6 मतलब 3 मीटर, है ना। तो t इज इक्वल टू 3 पर कहां पर आया ये, 3 मीटर पर, है ना। अच्छा इस बार एक और चीज देखो तुम, t इज इक्वल टू 1 पर चेक करो कहां पर है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यह t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर था, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 पर चेक करो, तो t इज इक्वल टू 1 पर कहां पर आएगा ये, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 पर जब अपन ने चेक किया तो ये 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पर, 0 पर है, t इज इक्वल टू 1 पर कहां पर है, -1 पर, और t इज इक्वल टू 3 पर देखा तो ये 3 मीटर पर है। मतलब जैसे अगर मैं इसका एक ऐसे चेक करूं ग्राफ से, तो t इज इक्वल टू 0 पर तो ये यहां था, फिर t इज इक्वल टू 1 पर चेक किया तो ये -1 पर है, -1 मतलब यहां कहीं पर, फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 3 पर देखा तो t इज इक्वल टू 3 पर कहां पर है ये, तो ये ऐसे गया पार्टिकल,
3 मीटर का यहाँ पर, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कहां पर है ये, -1 मीटर पर। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेकर 3 पर, तो v एवरेज में क्या करेंगे फिर, v एवरेज तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पर कितना हो गया, तो यहां से फॉर्मूला लगा दो अपना R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये v एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी अपनी, R2 कहां पर है 3 सेकंड पर, 3 माइनस R1 0 पर, तो 0, और ये हो गया अपना टाइम कितना है 3 माइनस 0, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आई है अपनी, ये 3 माइनस 0 3, ये भी 3, तो 3/3 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखना इसमें, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड चेंज हो जाएगी, अब सेम नहीं आएगी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, ये वेलोसिटी था, ये एवरेज वेलोसिटी। अब देखना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से देखना टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, तो देखो ये यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, पहले 1 मीटर पर गया, तो 1 मीटर तो इधर चला गया, फिर 1 मीटर ये, 2, और फिर 3 मीटर ये, तो कितना हो गया 5 मीटर, टोटल ये 5 मीटर चल के गया यहाँ से, पहले इधर गया, फिर उसके बाद फिर रिटर्न हुआ, और फिर 3 मीटर पर दिखा, तो कितना चल गया है 1 मीटर, फिर रिटर्न होके आया 2, और 3 मीटर ये, तो टोटल कितना चल गया 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर, और टाइम कितना है 3 माइनस 0, तो कितना हो गया 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 1.6 के आसपास मीटर पर सेकेंड। देखो इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड अलग आई है, एवरेज स्पीड अलग आई है और एवरेज वेलोसिटी अलग आई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्टिकल कहीं पर टर्न कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा था, तो टर्निंग को कैसे चेक करेंगे, तो जहां पर टर्न होगा वहां पर स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जहां पर टर्न करेगा पार्टिकल वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी dr/dt, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2t माइनस 2, ये वेलोसिटी आएगी। अब जहां पर टर्न कर रहे हैं वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तभी तो वो टर्न करेगा, तो इसको 0 पर रखो वेलोसिटी को, तो ये 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से टाइम आ जाएगा अपना 1 सेकेंड, मतलब ये 1 सेकंड बाद टर्न कर रहा है कहीं से, 1 सेकंड बाद ये टर्न कर रहा है। अब हमने t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर देखा जहां पर टर्न कर रहा है, तो जैसे हमने 1 सेकंड रखा है यहाँ पे t इज इक्वल टू 1, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया -1, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया -1, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर देखा तो ये -1 है, फिर यहाँ के बाद से टर्न करा इसने, और फिर t इज इक्वल टू 3 पर देखा तो वहां वो कहां पर आया 3 मीटर पर, तो ये टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका यहाँ से 3 मीटर, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 3 आया, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा, तो 1 मीटर तो इधर चला, फिर उसके बाद 1 मीटर इधर, और फिर 3 मीटर इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितने चल गया है 5 मीटर, है ना। तो इसमें इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग आई है ना। फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिर डिस्प्लेसमेंट दिया है जो 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दिया है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 मीटर, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 मीटर, है ना। अब इसमें ये r क्या है डिस्प्लेसमेंट, r डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, r इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, when displacement will be zero। देखो ये इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की टाइम के साथ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ इक्वेशन दी है, और वेलोसिटी बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, तो इसे एक बार जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2t माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी तब बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0,
तो इसको इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो, 2t² माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे अपन t² माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड से इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ से t कॉमन तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। इनके रूट्स आ जाएंगे टाइम के, एक तो दोनों टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आएगी, दोनों रूट 1 सेकंड है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, 0, है ना। तो उसी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, तो यहां से टाइम की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, t इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो यहां से अपनी वेलोसिटी आ जाएगी 2 माइनस 2, द वेलोसिटी भी कितनी आई है, 0। वेलोसिटी भी कितनी मिली है, 0, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है, r इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t, 2t² माइनस 3t प्लस 1 मीटर, यह डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है। फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड आउट velocity of particle, find out velocity of particle when t is equal to 3 सेकेंड। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना, एक और क्वेश्चन इसमें, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, अच्छा स्पीड की जगह वेलोसिटी निकालते हैं, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे इसमें, तो इसमें डिफरेंशिएट कर दो एक बार टाइम के साथ, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2t, और माइनस 3t का क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन 4t माइनस 3, और किस टाइम पर वेलोसिटी पूछी है, 3 सेकंड पर, तो टाइम को 3 सेकंड पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 4 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन क्या है अपना सेकंड वाला, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछे क्वेश्चन में, तो एक बार t इज इक्वल टू 0 पर चेक करो कि पार्टिकल है कहां पर, तो जब टाइम की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो वहां पर देखो पार्टिकल टाइम 0 पुट करो तो वहां से आ जाएगा 1 मीटर, मतलब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर है अभी, 1 मीटर पर। फिर एक बार पुट करो 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड बोला उसने, तो 3 सेकंड पर चेक करो तो कि पार्टिकल कहां पर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ऐसे R2 की वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 1, तो ऐसे R2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस, और ये कितना हो गया 8, तो ये 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, तो r2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है t2, अच्छा r1 की वैल्यू कितनी है 1 और t2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस t1 कितना है 0, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर आएगा, है ना। ठीक, इसके बाद अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
अच्छा कहीं पर मुझे जैसे अगर मान लो वेलोसिटी की इक्वेशन दे दे इसे 2t-3, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लेते हैं 2t-3 j k, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है वेलोसिटी की 2t-3 j k। v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन ऐसा है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकल का, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल r इज इक्वल टू 2ik+3jk, है ना। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, मतलब डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है टाइम t पर, मतलब अपने को है ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन निकाल के लेके आना है, और यहाँ पर क्या दी है, वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन दी है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना है। तो यहाँ पर इसको वेलोसिटी को एक बार नीचे लिखो 2ti-3j। अब यहाँ से देखो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं अपन, dr/dt, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ही होती है ना, तो वेलोसिटी को रख दिया मैंने dr/dt, यहाँ हो जाएगा ये 2ti, एक स्टेप और बढ़ा लो इसकी। अब ये dr को एक तरफ लिख लो और dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसे इंटीग्रेट कर लो। अब चेक करो कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिमिट रख दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का 2ik+3jk, 2ik+3jk, है ना। और टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसको r मान लो, है ना। अब dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r, dr का इंटीग्रेशन r, और फिर अपन इसमें लिमिट रखेंगे, ये हो गए अपनी लोअर लिमिट 2i+3jk, और ये हो गए अपर लिमिट। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2, और t का इंटीग्रेशन, 2 को तो बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता ही है, तो 2 को तो बाहर लिख लेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, और लिमिट क्या चल रही है अपनी, और साथ में आई कैप भी चल रहा है, और लिमिट कहां से कहां तक है अपनी 0 से t। फिर इधर देखो माइनस का 3 को बाहर लिख लेंगे, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट 0 से t, और ये इधर चल रहा है अपना jk। अब यहाँ पर लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दी यहाँ पर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है ये, तो इसको पुट कर देंगे, ये 2ik प्लस लोअर लिमिट क्या है अपनी 2ik+3jk, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिमिट रखेंगे t², और t की जगह 0 रखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये t²i हो गया, माइनस का 3, इधर भी t आ जाएगा, 0 तो रखेंगे ही नहीं, 3tjk, है ना। अब यहाँ से अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको इधर लाके ऐड करेंगे, तो i वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, j वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, i वाला तो i वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना t² है, यहाँ पर क्या था अपना t² i, तो i वाले को तो i के साथ ऐड कर देंगे, और j वाले को j के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा t²+2 i, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, और i कॉमन ले लेंगे, फिर इधर ये माइनस का 3i है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 3, ये माइनस कॉमन ले लेंगे अपन इसमें से, है ना, तो ये हो जाएगा अपना 3t-3jk, क्योंकि ये माइनस है ना, इधर -3 है jk, तो इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3jk। ये देखो अपना पोजीशन वेक्टर आ गया टाइम t पर, पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं इसको, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया अपना
टाइम टेपर टी स्क्वायर प्लस 2 i कैप माइनस 3t माइनस 3j कैप, है ना। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।